नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 3 द सेल्फिश जायंट, स्वार्थी राक्षस। और यहाँ तक की कहानी जो है हमने पढ़ी इसके अंदर कि एक स्वार्थी राक्षस जो है उसके एक बहुत बड़ा बगीचा होता है सुंदर, और एक दिन वो कहीं अपने दोस्त से मिलने जाता है। पीछे से बच्चे जो है वो स्कूल से वापस लौटते समय उनको वहाँ खेलने का मौका मिल जाता है और वो खूब आनंद मस्ती करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब जायंट जो है वो वापस लौट जाता है और उन बच्चों को वहाँ खेलते हुए देखता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है और सभी बच्चों को वहाँ से भगा देता है और दीवार खींच देता है उस गार्डन के चारों ओर। लेकिन उस जायंट के इस प्रकार के व्यवहार के कारण जो गार्डन का जो नेचर है, प्रकृति जो है उसे नाराज हो जाती है और उसके गार्डन के अंदर ओले, बर्फ़ वगैरह और जो नॉर्थ विंड जो है, उत्तरी हवाएं जो है वो तेज़ी से चलने लगती है और बाकी बसंत ऋतु और अच्छा मौसम जो है वो वहाँ पर आना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो जाकर उठा होता है तब उसने देखता है वहाँ पर एक अजीब सा दृश्य है कि सब कुछ बदल गया है। ये हमने पढ़ा था और कैसे बदला उसका कारण जो है वो क्या था वो इस वीडियो के अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर बच्चे जो है वो वापस आ गए हैं और उनको सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेट मतलब होता है उत्सव मनाना। ट्रीज लोगों ने क्या कर दिया था, जो ट्रीज लगे हुए थे उन्होंने अपने आप को देमसेल्फ मतलब अपने आप को क्या कर लिया था, और बर्ड्स ने क्या कर दिया था, ब्लूजम कर लिया था। पक्षी आ गए थे उसके ऊपर और ब्लूजम मतलब होता कलियां खिल गई थी, ब्लूजम। जब बच्चे वापस आए उसका कारण ये था कि बच्चे वापस लौट आए थे और वहाँ पर पक्षी चहचहा रहे थे और कलियां खिल गई थी। द जायंट वॉज डिलाइटेड मतलब हैप्पी, खुश था। टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली मतलब स्पेशल रूप से ए लिटिल बॉय, और उस लड़के के एक छोटा बच्चा होता है उनके बीच में, उस एक छोटे बच्चे से जो है वो जायंट का विशेष लगाव होता है। ठीक है, हिम लव डियरली, डियरली मतलब अत्यधिक प्रिय। द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर्ड, लेकिन वो छोटा बच्चा जो है वो एक दिन क्या होता है, गायब हो जाता है, डिसअपीयर्ड हो जाता है और वापस कभी खेलने नहीं आता है, रिटर्न नहीं होता वहाँ पर, रिटर्न होता वापस लौटना, मच लेटर। तो यहाँ पर बच्चे किस प्रकार से गार्डन में वापस आते हैं, किस प्रकार से वो खुश होते हैं, किस प्रकार से बच्चे के प्रति उसका स्नेह होता है और किस प्रकार से वो बच्चा गायब हो जाता है, क्यों गायब होता है, उसको पढ़ेंगे अपने आगे की कहानी में। ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, जब उस सुबह जब वो जायंट जो वो उठता है तो उस सुबह उसको जो दृश्य दिखाई देता है वो बहुत सुंदर था। वंडरफुल मतलब शानदार, अत्यधिक आश्चर्यजनक। थ्रू ए लिटिल हॉल, क्योंकि एक छोटा सा होल हो गया था, छेद हो गया था उस दीवार के अंदर जो उसने बनाई थी, और चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है वो क्रेप्ट इन, क्रेप्ट होता है उसके नीचे से रेंग कर, क्रेप्ट का मतलब होता है रेंग करके अंदर घुस आए थे। सेटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और बैठे हुए थे पेड़ों की टहनियों के, पेड़ों की टहनियों के पास में बैठे होते हैं बच्चे जो है। जायंट बाहर आके देखता है कि इतनी हरियाली, इतना मौसम अच्छा हो गया, क्या कारण है। तो वहाँ देखता है कि बच्चे जो वो दीवार एक जगह से थोड़ी टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, उस दीवार के छेद में से बच्चे जो वो अंदर आ गए हैं और पेड़ों के ऊपर चढ़ गए हैं, बैठे हुए हैं पेड़ों के ऊपर चढ़ करके। एंड द ट्री वर सो ग्लैड, और यहाँ पर पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बच्चों को पा करके। चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड, कि अपने आप को ढक लेते हैं। देमसेल्फ मतलब होता है अपने आप को। ब्लूजम मतलब होता है कलियाँ, अच्छी अच्छी कलियाँ खिल जाती है। वेविंग होता है लहराना, और ऐसे लग रहा था कि वो लहराते हैं, हवा में हिलाते हैं अपनी आर्म्स को, टहनियाँ हिलाते हैं उनका वेलकम करने के लिए। जेंटली मतलब होता है बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से। अबव द चिल्ड्रंस हेड, बच्चों के सिर के ऊपर जो वो टहनियाँ जो ऐसे लग रही है जैसे वो पेड़ उनको आशीर्वाद दे रहे हों। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। एंड ट्विटरिंग कर रहे हैं, ट्विटरिंग होता है चहचहा रहे हैं। विद डिलाइट मतलब होता है खुशी से, पक्षी उड़ रहे हैं और खुशी से चहचहा रहे हैं कि ये बच्चे वापस आ गए उसकी खुशी के अंदर। द फ्लावर, और फूल जो है लुकिंग अप देख रहे थे, थ्रू द ग्रीन ग्रास, हरी घास में से निकले हुए, और लाफिंग कर रहे थे। फूल भी निकल आए हरी घास में से और हंसने लगे। इट वॉज लवली सीन, बहुत ही सुंदर दृश्य पैदा हो रहा था।
अब जो जायंट है वो देखता है, क्या देखता है कि ओनली इन वन कॉर्नर, एक जो कोना है, पूरा गार्डन जो है वो हरा भरा हो गया, लेकिन एक कोना जो है वहां पर अभी भी क्या थी, विंटर का मौसम है और सब कुछ ठहरा हुआ सा, रुका हुआ सा लग रहा है। इट वॉज द फारेस्ट कॉर्नर, फारेस्ट मतलब सबसे दूर का कोना गार्डन का। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, वहां पर खड़ा हुआ है एक छोटा सा लड़का। ही वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज, वो पहुंच नहीं पा रहा था उस टहनियों से तक ऑफ द ट्री, यानी वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था उन पेड़ों के। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग होता है भटकना, घूमना, घूम रहा था चारों ओर, राउंड इट, क्राइंग बिटरली, क्राइंग चिल्ला रहा था, रो रहा था, क्राइंग मतलब रो रहा था, बिटरली मतलब होता है बुरी तरह से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट, वो बेचारा पेड़ जो था, पुअर मतलब बेचारा, अभी भी ढका पड़ा था किससे, फ्रॉस्ट एंड स्नो से, कोहरे और धुंध से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड, और जो उत्तरी हवा जो बह रही थी, वाज ब्लोइंग, बह रही थी, एंड रोरिंग कर रही थी, दहाड़ रही थी उसके ऊपर से। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, अरे छोटे बच्चे चढ़ जाओ जल्दी से। एंड इट बेंट, और उस पेड़ ने अपनी शाखाओं को नीचे झुकाया। इट ब्रांचेज, ब्रांचेज मतलब होता है शाखाएं, बेंट होता है झुकाना। एज लो एज इट कुड, वो पेड़ ने अपनी शाखाएं उतनी नीचे झुका दी जितनी वो झुका सकता था। बट द बॉय वॉज सो टाइनी, टाइनी मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, लेकिन लड़का इतना छोटा था कि वो पेड़ पर अब भी नहीं चढ़ पा रहा था। अब जब जायंट इस दृश्य को देखता है तो जायंट्स हार्ट, उसका हृदय जो है वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होता है पिघलना। इस दृश्य को देखकर राक्षस का हृदय जो है वो पिघल जाता है कि यार मैं कितना निर्दयी हो गया था इन बच्चों के प्रति। ही लुक्ड आउट, हाउ सेल्फिश है, अपने से बात करता और कहता है कि कितना सेल्फिश हो गया था मैं। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी। नाउ आई नो, अब मैं जान गया हूँ, वाई द स्प्रिंग, क्यों बसंत ऋतु जो है वुड नॉट कम हियर, कि यहाँ पर मेरे जो गार्डन में बसंत ऋतु जो है वो क्यों नहीं आई थी, उसका कारण मुझे पता चल गया है। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय, और मैं उस लड़के को, बेचारे छोटे लड़के को क्या करूँगा, टॉप के ऊपर चढ़ाऊंगा, सबसे ऊंचा चढ़ाऊंगा इस पेड़ के ऊपर। एंड देन आई विल नॉक डाउन, नॉक डाउन होता है गिरा देना, द वॉल, मैं इस दीवार को गिरा दूंगा, जिस दीवार को मैंने खुद ने खींचा है चारों ओर ऊंचा ऊंचा, और ये बच्चे बेचारे इस पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए अंदर नहीं आ पाए, खेलने के लिए नहीं आ पाए, उस दीवार को मैं गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी, और मेरा बगीचा जो है चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, इन बच्चों का क्या बन जाएगा, प्ले ग्राउंड बनेगा। फॉर एवर मतलब होता है हमेशा के लिए, एंड एवर। ही वॉज रियली वेरी सॉरी, वास्तव में उसे बहुत दुख हो रहा था, फॉर वाट ही हैड डन, कि जो उसने किया था अपना काम, उसके ऊपर उसको वास्तव में दुख था कि यार ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। सो ही क्रैप्ट डाउन स्टेयर, अब वो कहते हैं क्रैप मतलब होता है नीचे की ओर चल के आता है, क्रैप मतलब वैसे होता है रेंगना। अब चलते हुए डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे आता है। एंड ओपन द फ्रंट डोर, और सामने का फ्रंट मतलब सामने का दरवाजा जो है वो खोलता है, सॉफ्टली मतलब होता है धीरे से बिल्कुल। एंड वेंट आउट इन द गार्डन, और बगीचे में चला जाता है। बट वेन द चिल्ड्रन सा हिम, परंतु जैसे बच्चे उसको देखते हैं, दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन। लेकिन वो बच्चे जो उसको देख करके इतने फ्राइटेंड हो देते हैं, फ्राइटेंड होता है भयभीत हो जाना, डर जाना, वो इतने डर जाते हैं कि सारे रन अवे भाग जाते हैं, और गार्डन जो एक बार फिर से विंटर से भर जाता है। विंटर मतलब सर्दी, लेकिन यहाँ सर्दी जो है वो एक अलग प्रकार के माहौल को बोला गया है, उदासी को। ऐसे नहीं है कि वहाँ गार्डन में बर्फ़ वगैरह पड़ रही है या कुछ हो रहा है। कह रहा है कि बच्चों से ही सारा जो है वो रौनक थी उसके गार्डन में, उस रौनक को कहा गया कि वो रौनक चली जाती है जैसे बच्चे चले जाते हैं तो। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन वो छोटा बच्चा जो नहीं दौड़ता, क्योंकि उसकी आइज जो है वर सो फुल भर गई थी, टीयर मतलब होता है आंसू से, टेयर्स, एंड डिड नॉट सी द जायंट्स कमिंग, और वो रो रहा था ऊपर चढ़ने के लिए, और उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि उसको जो जायंट जो वो दिखाई नहीं देता। बाकी बच्चे तो भाग जाते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा वहीं रह जाता है, और वो जायंट जो है वो स्टॉल अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे आकर के खड़ा हो जाता है, स्टॉल अप पीछे आ जाता है उसके, और टुक हिम जेंटली, बिल्कुल धीरे से उसको उठाता है अपने हैंड्स के अंदर, जेंटली मतलब धीरे से, आहिस्ता से। एंड पुट हिम
अप इनटू द ट्री, और सबसे ऊंचा पेड़ के ऊपर उसको बिठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूजम, और अचानक ही उस पेड़ के ऊपर क्या आ जाती है, ब्रोक। ब्रोक मतलब होता है टूटना वैसे, लेकिन यहाँ जो है फूट पड़ती है उसके अंदर से। क्या फूटता है, ब्लूजम। ब्लूजम मतलब होता है कलियाँ, कलियाँ फूट पड़ती है। एंड द बर्ड केम एंड सेंग, और पक्षी आते हैं और उसके ऊपर सेंग मतलब होता है गीत गाते हैं उस पेड़ के ऊपर बैठ करके। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स, और छोटा लड़का जो है, स्ट्रेच होता है फैलाना, फैलाता है अपनी आर्म्स। फ्लंग होता है डाल देना किसी के ऊपर से, ठीक है, उसको फैला करके डाल देता है। राउंड द जाइंट, उस जाइंट की नेक मतलब गर्दन के चारों ओर। एंड किस्ड हिम, और उसको उसका माथ जो जाइंट है उसको जो है चूम लेता है। एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो छोटे बच्चे दूसरे जो थे, व्हेन दे सा दैट द जाइंट वाज नॉट विक्ड, वो देखते हैं इस दृश्य को और ऐसा पता लगता है उनको कि अब वो जाइंट जो वो क्या नहीं रहा है, विक्ड नहीं रहा। विक्ड मतलब होता है दुष्ट, कि अब ये दुष्ट नहीं रहा है, ये जाइंट जो है वो केम रनिंग, वापस आ जाते हैं। तो जैसे बच्चे देखते हैं उसको कि इसने छोटे बच्चे को उठाया, उसने उसको अपने हाथ में लिया और उसने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा, तो सारे बच्चे जो वो क्या आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उन्हीं के साथ में स्प्रिंग आ जाती है, बसंत ऋतु आ जाती है। इट इज़ योर गार्डन नाउ, और वो कह देता है राक्षस जो है वो क्या कहता है, अरे बच्चों ये अब तुम्हारा बगीचा है। लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, जाइंट कहता है, एंड टुक ए ग्रेट एक्स, और एक बड़ी सी एक्स लेता है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी लेता है। एंड नॉक डाउन द वॉल, और गिरा देता है उस दीवार को। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट, जब बच्चे गांव वाले जो पीपल थे, लोग जो थे जा रहे थे मार्केट की तरफ, 12 o'clock 12 बजे थे, दे फाउंड होता है पाया, द जाइंट, जाइंट को प्लेइंग विद चिल्ड्रन, कि वो बच्चों के साथ खेल रहा था। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, सबसे ज़्यादा सुंदर गार्डन के अंदर। अब उसका गार्डन बहुत सुंदर हो गया था बच्चों की रौनक के कारण। दे हैड एवर सीन, जो उन्होंने अभी तक कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। एवर सीन मतलब कभी नहीं देखा। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन वो खेलते रहे। एंड इवनिंग, शाम के समय, दे केम टू द जाइंट, और शाम के समय वो जाइंट के पास में आते हैं। बिड मतलब कहने के लिए, उसे गुड बाय कहने के लिए आ जाते हैं। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा वो छोटा कंपेनियन मतलब था साथी, अरे तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है। अब जाइंट जो छोटे बच्चे के बारे में पूछता है जिससे वो बहुत अधिक प्रेम करता है। He said the boy I put into the tree, उसने उस लड़के के बारे में पूछा जिसको उसने पेड़ के ऊपर चढ़ाया था, छोटा बच्चा। द जाइंट लव्ड हिम, जाइंट जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, सबसे ज़्यादा स्नेह करता था उसको, क्योंकि ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसको किस किया था, यानी कि प्रेम के साथ में उस जाइंट को, ठीक है। तो उस जाइंट जो है उसके प्रति अत्यधिक प्रेम का, स्नेह की भावना रखता था कि यार ये बच्चा जो है बहुत अच्छा है। वी डोंट नो एंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा हमें पता नहीं है। ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया है कहीं। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर, अब तुम उसको जाकर कहना। अब जाइंट जो वो कहता है कि तुम पक्का, श्योर मतलब पक्का कहना उसको जाकर, कम टुमारो, कि वो कल आए यहाँ पर मेरे साथ में खेलने के लिए, ठीक है। तो वो उन बच्चों को कह देता है कि उसको कल आने के लिए कहना। सेड द जाइंट, बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो, लेकिन बच्चों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है वेयर ही लिव्ड, कि अब वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, उसे अभी उसने कभी नहीं देखा, कहता है हमने उसको। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और जाइंट जो इस तरह से बात को सुनकर के क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। यानी कि एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब दोपहर में स्कूल ख़त्म हो जाता था तो बच्चे जो है कैम आते थे, प्ले करते थे विद द जाइंट, उस जाइंट के साथ में। बट द लिटिल बॉय, परंतु वो छोटा बच्चा, हुम जिससे द जाइंट लव्ड, जाइंट सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, वाज नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब देखा गया, अगेन मतलब दोबारा, लेकिन वो छोटा बच्चा उसको फिर से कभी दिखाई नहीं दिया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड, अब जाइंट जो वो क्या हो गया था, बिल्कुल दयालु बन गया था सबके प्रति। यट ही लॉन्ग्ड, लेकिन फिर भी उसकी क्या थी, एक लॉन्ग्ड मतलब होता है इच्छा थी, फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, अपने छोटे मित्र से वो मिलना चाहता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर बात करता था वो उनके बारे में। हाउ आई वुड लाइक टू से हिम,
कि मैं उसको कैसे कहा करता था, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कि मैं उसको कैसे देखता था, देखो वो कैसे होता था, आई यूज टू से, मैं कैसे उसको कहा करता था। ईयर्स वेंट बाय, अब कई साल बीत गए और द जायंट जो था वो क्या हो गया, ग्रू मतलब हो गया वेरी ओल्ड एंड फीबल, फीबल होता है कमज़ोर। अब कई साल बीतने के बाद वो राक्षस जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। ही कुड नॉट प्ले, अब उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रही थी कि वो खेल सके, एनीमोर मतलब और अधिक, अब और अधिक उसके अंदर खेलने की जो शरीर में योग्यता नहीं रही थी। सो ही सैट, अब वो बैठा रहता था एक बड़ी सी, ह्यूज मतलब होता है बड़ी सी, आर्म चेयर मतलब साइड में बुझाएं आर्म रखने वाली जो चेयर होती है, आराम कुर्सी, और उसके ऊपर बैठा रहता था और वॉच देखता रहता था द चिल्ड्रन, बच्चों को, एट देयर गेम्स, की कैसे वो गेम खेलते हैं, उनकी वो एडमायर करता, प्रशंसा करता अपने गार्डन की। आई हैव मैनी, और वो कहता कि मेरे पास में मैनी बहुत सारे, यहाँ पर ये बच्चों को देख रहा है कुर्सी के ऊपर बैठा बैठा और बूढ़ा हो गया है, बच्चे इसके गार्डन में खेल रहे हैं, और वो कहता है कि आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर, कि मेरे गार्डन में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। बल द चिल्ड्रन, परंतु ये बच्चे जो है मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, ये इस गार्डन के सबसे सुंदर फूल है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, ही लुकड आउट, उसने बाहर देखा अपनी विंडो से, एज ही वाज ड्रेसिंग, जब वो कपड़े पहन रहा था, ड्रेसिंग कर रहा था नहा करके। ही डिड नॉट हैट द विंटर नाउ, अब उसको इतनी नफरत नहीं थी किससे, विंटर से। फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जान गया था, दैट इट वॉज मियरली मतलब होता है मात्र, केवल, स्प्रिंग अस्लीप, कि स्प्रिंग ऋतु जो वो क्या हो गई है, सो गई है, बसंत ऋतु जो वो सो गई है, और कुछ टाइम के लिए सर्दी आई। पहले तो हमेशा के लिए विंटर रहती थी उस गार्डन में, लेकिन अब जब मौसम आता था विंटर का तभी आती थी, और अब जो है विंटर का मौसम आया हुआ था तो उसको इतना डर नहीं था। एंड देयर द फ्लावर वर रेस्टिंग, और वो समझ गया था कि अब फूल जो वो क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सडनली, अचानक ही, रब्ड, उसने, रब मतलब रगड़ना, उसने अपनी आंखों को रगड़ते हुए देखा वंडर के अंदर, आश्चर्य में, एंड लुक्ड, और देखता ही रहा। उसको कुछ बाहर एक ऐसी विशेष चीज़ दिखाई देती है, उसकी तरफ वो गौर से देखता है। इट सर्टेनली वाज ए मार्वलस साइट, सर्टेनली मतलब निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने एक बहुत ही मार्वलस होता है शानदार, बहुत ही सुंदर, साइट मतलब होता है दृश्य, उसने जो दृश्य देखा था उसके लिए बहुत सुंदर था। इन द फारदेस्ट मतलब दूर का, कॉर्नर मतलब कोना, उसने अपने गार्डन के दूर के कोने में देखा, ऑफ द गार्डन वाज ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूसम, कि उसने देखा कि उसके गार्डन के अंदर दूर के कोने में एक ऐसा पेड़ था जो क्वाइट मतलब बिल्कुल, कवर्ड मतलब ढका हुआ था, लवली सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, वाइट ब्लूसम, ब्लूसम मतलब कलियाँ, सफ़ेद कलियाँ खिली हुई है उसके ऊपर, उसने ऐसा देखता है। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन, इसकी टहनियाँ जो है वो, शाखाएं जो वो कैसी हो गई है, गोल्डन कलर की हो गई है, सुनहरे रंग की हो गई है, एक अजीब सा सुंदर पेड़ दिखाई देता है उसको। एंड सिल्वर फ्रूट, और चांदी के रंग जैसे सिल्वर कलर के फ्रूट जो है वो हैंग लटके हुए थे, डाउन फ्रॉम देम। एंड अंडरनीथ मतलब उसके नीचे, और उसके नीचे जब उसने देखा तो स्टूड खड़ा था द लिटिल बॉय, वही छोटा लड़का, ही हैड लव्ड, जिसको वो बहुत अधिक प्रेम करता है। तो एक सुबह जब जायंट जो वो जागता है सो करके और ड्रेसिंग कर रहा होता है, तब अचानक ही बाहर देखता है तो एक सुंदर सा दृश्य उसको दिखाई देता है कि एक बहुत ही शानदार पेड़ जो दूर के कोने में था और वो सफ़ेद सफ़ेद फूलों से ढका हुआ है, उसकी टहनियाँ सुनहरे रंग की हो गई है और चांदी के रंग जैसे सुंदर सुंदर फ्रूट उसके ऊपर लगे हुए हैं, और उस पेड़ के नीचे जो है उसका वो लड़का खड़ा है, जो छोटा सा लड़का जिसे वो अत्यधिक प्रेम करता था। उसको देखते ही जो है वो जायंट बहुत खुश होता है और डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे, रैन मतलब दौड़ता हुआ आता है, ग्रेट जॉय मतलब अत्यधिक खुशी के अंदर, एंड आउट इनटू द गार्डन, बाहर गार्डन में जाकर के ही हास्टन मतलब तेजी से आगे बढ़ता है, अक्रॉस द ग्रास, ग्रास मतलब घास पर से, एंड केम नियर और आ जाता है किसके पास में, उस चाइल्ड के पास में, एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, और जब वो बिल्कुल पास में आता है,
हिज फेस ग्रू रेड, ग्रू मतलब हो गया लाल। लेकिन जैसे ही वो उस लड़के के पास में आता है तब उसका चेहरा जो है वो लाल हो जाता है, किसे? क्रोध से। एंड ही सेड, उसने कहा, हु हैथ डेयर्ड वाउंड दी, हु मतलब किसने, हैथ यहाँ पर हैज़ को लिखा गया है, डेयर्ड मतलब होता है कोशिश करना, हिम्मत करना, सॉरी यहाँ पर होगा हिम्मत करना। अरे इतनी किसने हिम्मत की कि तुम्हें वुंड कर दिया, वुंड मतलब होता है जख्मी कर दिया, दी मतलब होता है यू, तुम्हें, यू, अरे तुम्हें चोट मारने की हिम्मत किसने की, अरे तुम्हें चोट कैसे लगी, यानी कि उसको देखता है कि उस लड़के की चोट लगी हुई है और वो उस चोट को, खून को देख करके क्रोधित हो जाता है और जोर से कहता है कि अरे तुम्हें चोट किसने मारी है, फॉर एन पाम्स ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि जो हथेलियाँ थी, पाम मतलब होता है हथेलियाँ, चाइल्ड बच्चे की हैंड्स के अंदर वर प्रिंट्स ऑफ 2 नेल, प्रिंट मतलब निशान थे, 2 नेल, नेल मतलब नाखून, बड़े बड़े नाखूनों के, एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, और 2 नेल्स जो है उनके नाखूनों के निशान थे, ऑन द लिटिल फीट, पैरों के ऊपर भी, छोटे छोटे पैरों पर भी 2 निशान थे, यानी कि हु हैथ डेयर टू वुंड दी, अरे तुम्हें मारी किसने, किसने चोट पहुंचाई। फिर से वही वाक्य बोलता है, क्राइड द जायंट, टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड, मैं लेकर आता हूँ अपनी बड़ी सी, स्वॉर्ड होता है तलवार, एंड स्ले, स्ले मतलब कत्ल कर देना, मार देना, मैं उसे मार दूंगा। तो ऐसा वो पूछता है। यहाँ पर पेड़ दिखाया है जिसके अंदर ये जायंट जो है वो लेटा हुआ है और उसको कवर किया हुआ है। ने का मतलब होता है नो, अरे नहीं, आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, लेकिन ये जो जख्म है वो किसके हैं, वुंड्स जो है वो लव के हैं, कहते ये तो प्रेम के जख्म है, प्रेम के घाव है, प्रेम के। हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो, सेड द जायंट, जायंट ने कहा, एंड स्ट्रेंथ ऑफ फेल ऑन हिम, और एक अजीब सी दुख जो है उसके ऊपर आ गया। एंड ही नेल्ट, नेल्ट होता है घुटनों पर झुक जाना। वो बच्चे से पूछता है कि यार तुम कौन हो, ऐसे अजीब से क्यों लग रही हो मेरे को, और वो उसके सामने घुटनों पर झुक कर बैठ जाता है, लिटिल चाइल्ड। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड, और वो बच्चा जो है वो मुस्कुराते हुए देखता है किसकी तरफ, जायंट की तरफ। एंड सेड टू हिम, उसको कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने, लेट मतलब होता है अनुमति दी थी खेलने की अपने गार्डन की के अंदर, ठीक है। और टुडे कहता है आज जो है, यू शैल कम विद मी, तुम आओगे मेरे साथ में मेरे गार्डन के अंदर। लेकिन वो बच्चा कहता है उसको कि यार एक बार तुमने अपने गार्डन में मुझे खेलने की परमिशन दी थी, अब जो है मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेकर चलता हूँ, जो कि क्या है, पैराडाइज है। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, कि तुम स्वर्ग में चलो मेरे साथ में। यानी कि वो लड़का जो है वो किसी कारण से क्या होता है, एक्सपायर्ड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, इसी कारण वो नहीं आता है। अब जो जायंट जो वो बूढ़ा हो गया है और उसके जाने की समय जो वो आ गया है, तो ये बच्चा उसे अत्यधिक स्नेह करता है, तो एक देवदूत बनकर के आता है उस जायंट को लेने के लिए। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून, और जब अगली सुबह जो दोपहर के अंदर, सॉरी उसी सुबह दोपहर के अंदर जब बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तब वो पाते हैं कि वो जो फाउंड होता है, पाया, उन लोगों ने पाया कि वो जायंट जो वो लेइंग होता है, लेटा हुआ है, डेड होता है, मरा हुआ, अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे, आल कवर्ड, पूरा ढका हुआ है, वाइट मतलब सुंदर सुंदर, ब्लूजम मतलब फूलों से, कलियों से ढका हुआ है। तो यहाँ ऊपर देखा था हमने कि सुंदर सुंदर कलियों और फूलों से वो ढका हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सपायर्ड हो जाता है और इसके साथ में ये जो कहानी जो है वो क्या हो जाती है, अपनी समाप्त हो जाती है। और इस कहानी के अंदर ये दिखाया गया है कि जो जायंट जो प्रारंभ में जो है वो अत्यधिक क्रूर होता है, बच्चों को खेलने नहीं देता है, तो जो है विंटर जो है वो आ जाती है उसके गार्डन के अंदर। विंटर यहाँ पर किसका प्रतीक है, दुख का, नीरसता का, बिल्कुल एकदम आलस्य का, ठीक है। और जो बसंत ऋतु है उसको खुशी का दिखाया गया है। तो जैसे ही बच्चों को खेलने की परमिशन देता है तो बसंत ऋतु खुशियाँ आ जाती है, रौनक लौट आती है उसके गार्डन के अंदर, ठीक। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है वो समाप्त होती है। ऑस्कर विल्डे नाम के लेखक जो है उन्होंने इस कहानी को लिखा है, और ये कहानी आपको हो सकता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपको समझ आया होगा इसका मैटर जो है। इसकी वीडियो के बारे में अपने कमेंट बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।